हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्यूशन फ्री का पर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 6 साइंस, जो कि हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी इन ईजीएस्ट वे, जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे 6 के छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिटेल्ड लेक्चर, जो आप सबको पता है किस पर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, जो हमारा क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए। लेटे लेटे लेक्चर बिल्कुल भी मत देखिए, उठकर बैठ जाइए। बहुत हुआ, हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है हमारा विद्युत, बिजली। तो इसका मतलब क्या है? ऐसी एनर्जी का फॉर्म जो हमारे काम को कराता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी है भाई। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बिजली आ गई, इससे हमारे कई काम हो जाते हैं। पंखे चल जाते हैं, मोटर चल जाते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, एक तरीके से हम समझें तो एनर्जी का एक सोर्स या एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे हमारे सारे काम होते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि बटन दबाने से ऐसा क्या होता है कि बल्ब हमारा जल जाता है। सालों से रुका हुआ पंखा बटन दबाने से चल जाता है। तो यही हम सीखेंगे इस मज़ेदार से चैप्टर में। उसके पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि सर्किट का मतलब। सर्किट का मतलब है कि ये रास्ता बताता है कि कैसे काम करता है। जैसे अब आप घर से चले, स्कूल पहुंच गए, ये तो सीधा सीधा आउटपुट था। लेकिन अगर हम उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तब तो पता चला कि किस किस के घर के सामने आप रुके थे, कौन से फुल्की वाले के पास रुके थे, कहाँ आइसक्रीम देख के आपको खाने का मन किया, कैसे आप घूम गए, कहाँ पे सीधा जा सकते थे लेकिन अपने दोस्त के चक्कर में इधर से गए। तो ये कब पता चलेगा? जब हम उसके रास्ते का डायग्राम बनाएंगे पेन पेपर लेके। जैसे हम अगर मैथ में कहें तो क्या होता है, वो मैपिंग होता है, मैप बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ पे किसका रास्ता देखेंगे? आपका रास्ता तो देखेंगे नहीं, यहाँ हम देखेंगे हमारे करंट का रास्ता, हमारी इलेक्ट्रिसिटी किस किस रास्ते से गई है, इसको हम समझेंगे। तो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने पहले ही कर लिया था। नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं आज का हम डिटेल्ड लेक्चर। तो ये हमने पहले ही देखा था कि इसमें हमें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ना है, सर्किट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल हमारा क्या है? जो स्टोर किए हुए हैं एनर्जी को, और सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक का मतलब आप सब समझ चुके हैं, लाइट से रिलेटेड है। लाइट का मतलब रोशनी होता है, लेकिन लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी लाइट कहते हैं। आप भी कहते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है तो बच्चे कहते हैं लाइट आ गई है। अब हम देखते हैं सेल के बारे में। इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो आप सब जानते हैं, दादाजी का टॉर्च खराब हो जाता है, हम लाके सेल लगा देते हैं और टॉर्च हमारा जलने लगता है। तो ऐसा क्या होता है सेल में जिससे टॉर्च जलने लगता है? तो वो आप यहाँ समझ पाएंगे कि इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केमिकल्स पाए जाएंगे। अब आप फिर कहेंगे कि केमिकल्स क्या होते हैं सर? केमिकल्स कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कुछ रिएक्शंस होती हैं, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसमें कैथोड पाए जाते हैं, एनोड पाए जाते हैं और इनका रिएक्शन होता है। तो उसको आप छोड़ दें, आपको सिर्फ इतना भी याद रखना है आपके यूनिट टेस्ट में नंबर उठाने के लिए कि जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा इलेक्ट्रिक सेल, उसमें केमिकल स्टोर होता है। इसमें दो टर्मिनल्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। टर्मिनल्स का क्या मतलब है? जहाँ पे वायर कनेक्ट किया जाता है। तो एक ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है हमारा निगेटिव टर्मिनल। आपको याद हो तो तार एक यहाँ से जाता है और एक यहाँ से जाता है। यहाँ आने वाले डायग्राम्स में आप देखेंगे। ये बहुत सारे डिवाइसेस में यूज किया जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि कई चीज़ों में हम सेल का यूज करते हैं, लेकिन कई चीज़ों में अब हम बैटरी का यूज करने लगे हैं। बैटरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। एक सेल है तो इसे हम सेल कहते हैं, और बहुत सारे सेल को इसे बैक टू बैक जोड़ दिया जाए। मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। बहुत सारे सेल्स को इसे, एक सेल था, ठीक है, फिर इसके पीछे एक और सेल, इसके पीछे एक और सेल। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में यूज किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिक सेल का। तो सेल का हम यूज करते हैं टॉर्च में, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? टॉर्च में, अलार्म क्लॉक में, कैमरा में, रिस्ट वॉच में, और भी कई सारी जगहों पर हम यूज करते हैं इसका। ट्रांजिस्टर में,
तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, टीवी के रिमोट में, इन सब जगह। आप कहेंगे इम्पोर्टेंट तो सर भूल ही गए। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बल्ब। एक बात याद रखिए बच्चों कि आप इस नोट्स को साथ साथ कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि बिना नोट्स के देखने का आपको उतना बेहतर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप नोट्स को बनाएंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा वो पूरा का पूरा नोट्स से ही आएगा, क्योंकि ये जो स्लाइड्स बनाई गई हैं इससे बाहर आपके एग्ज़ाम का पेपर कभी नहीं बन सकता। पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, एवरी डायग्राम, एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बल्ब के बारे में। सबसे पहले तो भैया बल्ब को देख लो ढंग से, उसी से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। आप कहेंगे अरे सर बल्ब तो हम डेली देखते हैं। देखते तो डेली हो, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखते। अगर आप बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक वायर लगा रहता है, किस चीज़ का, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो वायर लगा रहता है वो किस मेटल का लगा रहता है या किस एलिमेंट का लगा रहता है। तो क्वेश्चन आप पे मैं छोड़ता हूँ, ध्यान रखिएगा, जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि बाय व्हिच एलिमेंट द फिलामेंट इज मेड। फिलामेंट कहते हैं इस वायर को, ये जो पतला सा वायर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आता है तो ये जलने लगता है। तो उसी जलने के कारण हमें रोशनी मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और जहाँ पे इसमें वायर्स जोड़े जाते हैं, ये देखिए बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। आपने देखा था, मैंने आप बताया था कि सेल से दो वायर निकलते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, तो ये दोनों ला के यहाँ पर ऐसे जोड़े जाते हैं, तब जाके ये बल्ब जलता है। उसी दो टर्मिनल्स से जोड़ते हैं। जैसे वहाँ पे भी दो टर्मिनल थे, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे यहाँ भी दो टर्मिनल्स हैं, तो इन्हीं दो टर्मिनल्स को जोड़ते हैं। तो अब आप रिलेट कर पाएंगे कि उसके दो टर्मिनल, इसके दो टर्मिनल आपस में मैच कर जाते हैं, और तब जाके हमारा बल्ब जल जाता है। तो अब हम समझेंगे इट इज सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब हमारा जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। और चूंकि ये लाइट का सोर्स है, इसलिए कौन से ऑब्जेक्ट में आता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आता है। क्लास 6 में ही आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 11 में नहीं पढ़ा हो तो आप जाके लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें दो टर्मिनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें थिन वायर पाया जाता है जो क्या करता है, लाइट को देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और ये थिन वायर किसका बना हुआ होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। आप उसको देख के या बुक से दे ढूंढ के या कहीं से भी पता करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये किस चीज़ का बना हुआ होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा, कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, एक दो वीडियोस में। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो की लेंथ लंबी होती है तो आपका देखने का मन नहीं करता है, आप ऊब जाते हैं, सोचते हैं अरे इतनी लंबी वीडियो हम कहाँ से पढ़ पाएंगे। इसीलिए वीडियो की लेंथ मैं हमेशा छोटी रखता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। आज हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, प्रॉबेबली एक और पार्ट में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अदर चैप्टर्स के लिए आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या यूट्यूब पर उस चैप्टर का नाम लिख के लास्ट में लिख सकते हैं #ट्यूशन फ्री का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।